गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें किस तरह से हम एक अच्छी ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे, वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। एंड जैसा कि आपको पता होगा, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट मोस्टली सेम रहता है, तो ध्यान से सारी कंडीशंस को सुने। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि 1 वीक टाइम फ्रेम की ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी 1-2 हफ्ते से बात करते हुए आ रहे हैं, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करके बहुत ही अच्छा मूव दिया था। फ्राइडे को भी यहाँ तक की क्लोजिंग होते होते एंड में हम बहुत अच्छा मोमेंटम देते हुए गए थे। एक बड़ी सी कैंडल हमें फ्राइडे को देखने को मिल रही थी। आज हम फ्लैट टू हल्का सा गैप डाउन ओपन हुए मंडे को, जिस वजह से फ्राइडे की जो कैंडल थी उसके अंदर में ही पूरा दिन मार्केट काम करता रहा। कोई भी अच्छा खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। छोटी सी पॉज टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। पिछली कैंडल के अंदर में ही हम घूम रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी। इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी एक अच्छा मोमेंटम तो अब हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट ये बड़ी सी कैंडल का हाई या लो क्रॉस करता है। उसके अलावा इनिशियल मोमेंटम हमें छोटे मोमेंटम जब देखने को मिल सकते हैं, या मोमेंटम की शुरुआत हम कह सकते हैं जब हो सकती है जब ये छोटी अंदर वाली जो कैंडल है आज की, इसका हाई और लो मार्केट क्रॉस करता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। तो इनसाइड कैंडल हमें क्या शो करती है कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छी रैली देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट वगैरह कर सकता है, थोड़ा सा शांत हो सकता है। एंड यही बात मैंने आपको वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में बताई थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, कि यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा बुल रन में चलता हुआ आ रहा है, पर बीच बीच में हमें यहाँ पे कुछ दिन देखने को मिल सकते हैं जहां पे मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ जाएगी, या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। उसके लिए हमें पर्सनली मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। कल जब वीकली एनालिसिस वीडियो में हम बात कर रहे थे तो ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस करे थे, एंड प्लान आपको यही शेयर किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे, उस केस में यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के अगर अपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पे बाय साइड की एक ट्रेड मिल सकती है। उसको हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है। अब आज हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट सा खुला, हल्का सा गैप डाउन, फ्लैट से हल्का सा गैप डाउन। उसके बाद फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट यहाँ पे बड़ा सा सेलिंग दिखा दिया। ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम की आपको कैंडल देखने को मिल रही है, एक्चुअल में ये 2-3 मिनट का पूरा काम है। 2-3 मिनट में मार्केट पूरा यहां से यहां तक आ चुका था। तो जिस कंडीशन की हमने यहां से बात करी थी कि यहां से इस तरह से ब्रेकआउट होगा तो बाय साइड की ट्रेड मिल सकती है, वो तो एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आया। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे एक बात कही थी कि बायर्स जो हैं अच्छे प्रॉफिट में यहां पे नजर आ रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो उनको डर लगना जब भी चालू होगा जब ये जहां से फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है इसके नीचे कुछ मार्केट प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है। तो इस वजह से क्या हुआ, ना तो हमारे यहाँ पे बाय साइड की कोई एंट्री ट्रिगर हुई, ना यहाँ पे डाउन साइड का कोई मूव हमें अच्छा देखने को मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स वगैरह को खतरा जब बढ़ना चालू होता जब मार्केट इसके नीचे कुछ जाना चालू करता जहां से ब्रेकआउट वगैरह हुआ है। अब हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही इस तरह से गिर गया। और मैंने आपको कहा भी था ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे 900 के आसपास, 890 का लेवल एग्जैक्ट मैंने आपसे मार्क करके दिया था। इसके आसपास हमें पहले भी यहाँ पे माइनर कंसोलिडेशन देखने को मिला था। लोअर टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये भी कहा था मैंने आपसे। उसी लेवल के आसपास आके मार्केट पूरा दिन यहाँ पे चौपी बना रहा। अपर साइड पे यहाँ पे 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, नीचे की साइड पे ये यहाँ पे कंसोलिडेशन का लोअर साइड था। अब कल के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्लान है कि बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है, बुल रन में बना हुआ है, पर थोड़ा सा स्ट्रेच होने के बाद बीच बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, वो वाला टाइम यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें बाय करना हो या सेल करना हो, दोनों ही लेस अग्रेसिव होते हुए करना है। एक तो शॉर्ट हम अग्रेसिव होकर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में है, और बाय हम अग्रेसिव होकर जब भी कर पाएंगे जब कोई अच्छा सा वापस से ब्रेकआउट वगैरह होता है। और वैसे भी यहाँ पे एक बड़ी सी 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर में हम बने हुए हैं, ना इसका लो हम ढंग से ब्रेक कर पा रहे हैं, ना इसका हाई हम ढंग से ब्रेक कर पा रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि मार्केट यहीं कहीं पे हल्का फुल्का फ्लैट इसके आसपास ही खुल जाता है, तो इस पूरे जोन में मैं पर्सनली ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस तरह से जिगजैग करता रहेगा। एक अच्छी ट्रेड हमें किस तरह से मिलेगी कि यहाँ पे इस तरह से फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन हो, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करे 5-10-15 मिनट, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो एकदम छोटे टारगेट्स पहले हमें देखने को मिल सकते हैं। पहले हम यहाँ तक जा सकते हैं 48,080 के आसपास तक। उसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो 48,200 के आसपास तक हम जा सकते हैं, 200 से लेकर 220 की रेंज में, जहां पे ये हाई लगा हुआ है। फिर इसको मार्केट कुछ यहाँ पे क्रॉस करेगा, तभी कोई बड़े मोमेंटम के लिए, बड़े टारगेट वगैरह के लिए हम यहाँ पे प्लान कर पाएंगे बाय साइड पे भी। और इनसाइड कैंडल के अंदर में भी यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर में हम बने हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे चौपी बना हुआ है। अब सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है,
तो 600 से लेकर 630 की जो ये रेंज है यहाँ पे, ये पूरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इस तरह से बना हुआ है। इसके नीचे जब मार्केट कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाना चालू करेगा, तभी हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे डाउन साइड की कोई ट्रेड वगैरह प्लान करनी है, वो भी एकदम छोटी क्वांटिटी को रखते हुए। वहीं पे अगर डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जब तक ये हाई हमारा क्रॉस नहीं होता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। फिर अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह करेगा, सेकंड हाफ वगैरह में ब्रेकआउट करता है, तो और भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। एंड वैसे भी जो यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन होते हैं, उसमें किस तरह से हमारी साइकोलॉजी चलती है, उसके ऊपर आपने मेन वाले चैनल पे वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं। कल संडे को आपके साथ एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो अपलोड करी गई है, जो आपको गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। उससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि अप ट्रेंड के चार्ट में जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वहां पे क्या होता हुआ नजर आता है। वहीं पे सपोज अगर गैप अप खुलता है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे इनको तो मार्केट ने ऑलमोस्ट हटा दिया पूरा, फिर यहाँ पे सेलर्स आए उनको भी हटा दिया, तो यहाँ पे ज्यादा सेलर्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस तरह से चौपी बना हुआ नीचे आया है। तो जो लोग सेलर्स यहाँ पे बैठने का ट्राई भी कर रहे थे, मार्केट उनको बार बार हटा दे रहा था। तो थोड़े बहुत ही यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। गैप अप खुलता भी है तो एक बेस्ट तरीका ये रहेगा कि हायर साइड के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे, इस तरह से दिखाए कि वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा है, जिससे क्या होगा और स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर ले वो। फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अदरवाइज गैप अप खुलते ही इस तरह से डायरेक्टली भग रहा है, तो उस केस में यहाँ पे जैसे ही स्टॉप लॉस खत्म होंगे तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर वगैरह देखने को मिल सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या होगी कि यहाँ से ऑलरेडी हम इतना पॉइंट्स तो जा चुके होंगे गैप अप में, फिर उसके बाद कंटिन्यू भागेगा तो यहाँ से ऊपर जाते ही हल्का फुल्का नीचे आ जाएगा वापस से वो। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,000 का इंपॉर्टेंट राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है, जिसके आसपास वैसे भी ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे वैसे भी हमें संभल के काम करने की जरूरत है। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 48,230 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। एक माइनर रेजिस्टेंस अगर हमें मार्क करना है तो 48,080 के आसपास हम कर सकते हैं, जहां पे ये इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट लगा हुआ है। डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें 47,800 के आसपास पहले देखने को मिल सकता है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 47,633 के आसपास। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो डायरेक्टली 47,500 का राउंड नंबर लेवल हमारे सामने निकल के आने वाला है। अब फिन निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा 3 दिन से मार्केट एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, और यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो इस पूरी रेंज के बाहर जब मार्केट निकलेगा तभी कोई बड़ा मोमेंटम वगैरह के लिए मार्केट रेडी होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कट एक रेंज देखने को मिलेगी, ना मार्केट लोअर पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ना हायर पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। जब भी इस तरह से इंपॉर्टेंट स्विंग्स के अंदर में हम बने रहते हैं तो वहां पे मार्केट चॉपी बिहेव करता है, जैसा यहाँ पे आपको करता हुआ नजर आ रहा है इस तरह से। तो अगर हम न्यू ट्रेडर हैं, अभी हम ट्रेडिंग वगैरह को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसमें हम ओवर ट्रेडिंग का भी शिकार हो सकते हैं और यहाँ पे हमें मल्टीपल लॉसेस भी फेस करने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर हमें एक्सपीरियंस है तभी हम यहाँ पे एक छोटी मोटी क्वांटिटी से ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। एक छोटा मोमेंटम हमें जब देखने को मिलेगा जब मार्केट यहाँ पे इस तरह से जो ट्रेंड लाइन चल रही है, जो ये यहाँ पे एक मोमेंटम देने के बाद मार्केट फ्लैट टाइप बना रहा है, इसके ऊपर जब मार्केट यहाँ पे खुल के फ्लैट वगैरह इसके ऊपर निकलना चालू करता है, फिर यहाँ पे हायर पॉइंट के आसपास तक मार्केट जा सकता है, फिर थोड़ा सा हायर पॉइंट के आसपास यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के वापस ब्रेकआउट करता है, तब कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अब अगर मार्केट डाउन साइड पे निकलना चालू करता है, सपोज फ्लैट खुल के या डायरेक्टली गैप डाउन खुल के, तो इस इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट जोन के नीचे ही कोई मोमेंटम वगैरह हमें अच्छा देखने को मिल पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे मार्केट हल्का सा निकलता भी है तो यहाँ पे सपोर्ट हिट करके या तो यहाँ पे चॉपी हो जाएगा इस तरह से, या फिर वापस से ऊपर के साइड पे पुल बैक वगैरह देना लग जाएगा। और डायरेक्टली अगर गैप अप वगैरह खुल जाता है यहाँ पे, तो उसके बाद हमें सस्टेन करना जरूरत है। यहाँ पे 5-10 मिनट सस्टेन करके फिर अगर ऊपर की साइड पे जाएगा तो थोड़े और स्टॉप लॉसेस वगैरह यहाँ पे ऊपर की साइड पे आ चुके होंगे, क्योंकि अभी जो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे हैं सेलर्स के, वो बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सेलर्स बैठे, मार्केट फिर ऊपर यहाँ पे पुल बैक दे दिया तो मोस्टली यहाँ पे कट डाउन कर दिए होंगे। इसी तरह से हमें बार बार होता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो डायरेक्टली अगर यहाँ से इस तरह से निकलना चालू करेगा या डायरेक्टली फ्लैट वगैरह खुल के भी ऊपर की साइड में भगना चालू करेगा, तो जैसे ही ये सेलर्स अपनी पोजीशन कट डाउन कर देंगे तुरंत, तो वापस से मार्केट हमें ट्रैप करता हुआ नीचे आ सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। यहाँ पर 21,570 के आसपास इंपॉर्टेंट हमें रेंज का हायर साइड देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 21,625 के आसपास, उसके ऊपर निकलते हैं तो 21,685 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 21,350 के आसपास यहाँ पे हमें रेंज की लोअर साइड देखने को मिल रही है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,277 के आसपास तक हम जा सकते हैं। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,200 के आसपास ही हमें मेजर सपोर्ट फिर देखने को मिलेगा, जहां पे ये पूरा जो गैप पड़ा है ये भी फिल होता हुआ नजर आएगा। अब निफ्टी 50 के चार्ट को जब हम देखते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा स्ट्रेच हो चुका था। वीकली एनालिसिस वीडियो जो परसों आई थी उसमें मैंने आपको यही कहा था कि निफ्टी सबसे ज्यादा स्ट्रेच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है।
स्ट्रेंथ में अभी भी बना रहेगा, पर बीच बीच में जब मार्केट बुल रन में रहता है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद जब यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से निकला है, तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका है। लगभग 20,770 के आसपास से हम पहुंच चुके हैं 21,500 के आसपास। इतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे भी हो चुका है जब से हम कंसोलिडेशन के बाहर निकले हैं। एंड इसी के साथ साथ मैंने आपसे ये कहा था कि काफी सारे आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 8-9 के आसपास आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं दिसंबर मंथ में, उसके बाद काफी सारे जनवरी में भी आने वाले हैं। तो जब भी अच्छे आईपीओ का मार्केट चलता है तो काफी सारे इन्वेस्टर्स वगैरह का, काफी सारे रिटेलर्स का पैसा वहां पे ब्लॉक रहता है। उस वजह से उस टाइम पे भी मार्केट में थोड़ी सी शांति हमें देखने को मिलती है। तो सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो हम वैसे भी टेक्निकली भी स्ट्रेच हो चुके थे अच्छा खासा, उसके अलावा भी यहाँ पे आईपीओ सीजन चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज मार्केट ने यहाँ पे शांति ली है तो आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। वीकली एनालिसिस वीडियो में ही मैंने आपको ये बात शेयर कर दी थी। जो लोग ध्यान से वीकली एनालिसिस वीडियो को देखते हैं उनको सब बातें याद आ गई होगी। अब कल के लिए भी अगर हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले मेन माइंडसेट मेरा वही है जो मैंने आपसे वीकली एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था कि इस वीक में ज्यादा ओवर अग्रेसिव होकर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, टेक्निकली भी और साइकोलॉजिकली भी। अब कल के लिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं टेक्निकली, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। हायर साइड पे ही मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई है, जिसका दोनों का ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई हमें सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट हल्का फुल्का यहीं पे खुल के अगर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद कुछ 5-7 मिनट सस्टेन करेगा इसके ऊपर, तभी यहाँ से कोई अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल पाएगा। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो बड़ी कैंडल का यहाँ पे लो लगा हुआ है, यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं अगर छोटी कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो। पर उसमें मोमेंटम काफी हमें स्लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट में हम बने हुए हैं, दूसरा कैंडल के अंदर में ही हम घूम रहे होंगे। सो जब भी कोई इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट और लो पॉइंट के अंदर में हम रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कैंडल वगैरह के अंदर में हम रहते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली हमें लेस अग्रेसिव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शो करता है कहीं ना कहीं मार्केट भी थोड़ा सा थमने लगा है। वीकली एनालिसिस वीडियो में ये कुछ लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। ना मार्केट रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाया, ना मार्केट सपोर्ट को क्रॉस कर पाया, और चार्ट पे भी वही होता हुआ हमें नजर आया कि ना ऊपर गया मार्केट ना नीचे गया, पूरा साइडवेज होके रह गया। क्योंकि प्रीवियस डे का जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लगा हुआ था उस तक को भी हम क्रॉस नहीं कर पाए, और लोअर साइड पे ये जो पहला सपोर्ट हमारा निकल के आया, इस पे मार्केट डॉट टच करा, वो भी पहली कैंडल के अंदर में यहाँ पे जैसा हम गिरना चालू हुए। जैसा बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस करा, पहली कैंडल के साथ ही मार्केट यहाँ पे गिरना चालू हुआ, पहले ही सपोर्ट पे टच करके सिर्फ वापस से सेम कैंडल में ही रिकवर कर दिया। तो पहले तो ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे क्रॉस हो पा रहे, उसके अलावा सेम कैंडल के अंदर में ही ऊपर नीचे इस तरह की वॉलिटिलिटी हो चुकी, तो उसके बाद मार्केट साइडवेज होना ही बनता है। और वही यहाँ पे होता हुआ हमें नजर आया, ना कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिली अच्छी, ना कोई सेल की। और ये बात मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में समझा दी थी कि ये वीक थोड़ा सा मार्केट शांत हो सकता है, डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज हो सकता है, या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है तो इस टाइप से इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज वगैरह हो सकता है। जिन्होंने वो बात को ध्यान रखा होगा वो आज यहाँ पे ट्रैप होने से बच गए होंगे। अब कल के लिए यहाँ पे सेम प्लान है कि मार्केट जब हाई को क्रॉस करेगा तभी कोई अपसाइड का अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। 500 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे निकल के आ रहा है। पर जिस हिसाब से यहाँ पे निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेता है तो ये रेस्ट थोड़ा सा लंबा चल सकता है, या थोड़ी सी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन होना चालू होते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी हम देख सकते हैं। यहाँ तक भी हम आ सकते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास तक। सो मैं पर्सनली उसी एडवाइस को फॉलो कर रहा हूं जो मैंने आपको वीकली वीडियो में भी दी थी कि चाहे बाय करना हो या सेल करना हो, हमें लेस अग्रेसिव होते हुए काम करना है 25 से 50% क्वांटिटी के साथ। अदरवाइज ये ऐसा वीक है जिसमें हम ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को, सिंपली यहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहां तक जा सकता है पहले, उसके ऊपर अगर कुछ हम निकलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाए तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को पहले ब्रेक डाउन करके डबल कंफर्मेशन के साथ काम करेगा। डबल कंफर्मेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको संडे की इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो में समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। मेन वाले चैनल पे वो वीडियो अपलोड करी गई थी कल। तो डबल कंफर्मेशन के साथ ही हमें डाउन साइड पे काम करना है। लेवल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है। 21,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें 21,360 के आसपास देखने को मिल रहा है, जहां पे ये कंसोलिडेशन का हायर साइड लगा हुआ है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,280 के आसपास कंसोलिडेशन का लोअर साइड निकल के आता है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,200 के आसपास तक पहुंच सकते हैं। 500 को ऊपर की साइड पे मार्केट क्रॉस करता है तो यहाँ पे उसके ऊपर सीधा 630 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। यही सिंपल सा एनालिसिस था मेरा तीनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अच्छा लगे आपको तो आप इसको यूज में ले सकते हैं, एडवाइस वगैरह आपको अच्छी लगे तो आप इसको काम में ले सकते हैं। जो भी करें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंड अच्छे से स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हुए करें। ऐसे मार्केट में स्पेशली ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बचें। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।